6 महीने के लिए गायब हो जा और अपनी जिंदगी बदल दे। आज की डेट तक तेरी जिंदगी बर्बाद होती आई है, लेकिन आज से लेके और 6 महीने तक तेरा एक नया वर्जन बन के निकलेगा। और ये मेरा सिस्टम है जिसके अंदर तू खुद को डाल के और एक नया इंसान बनाएगा 6 महीने के अंदर। कि कितने सारे लोग हैं जो अपनी चीजों को ट्रैक तो करते हैं लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था 2016 से 2020 तक। एक साइंटिफिक रीजन जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। 6 महीने के बाद तेरे दोस्त, तेरे मम्मी पापा, तेरे रिश्तेदार सब तेरे को बोलेंगे कि तू कहां से कहां पहुंच गया। सबसे पहले कारण जान कि तू फेल क्यों होता है। पहला रीजन, तुझे लगता है मैं इतना बिजी हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, है ना। बिजी होने का मतलब है कि तू काम तो कर रहा है ज्यादा, तेरा दिमाग केओस में इधर उधर पागल तो है। हाँ, अब ये कर लो, अब ये नोट्स लिख लो, अब इधर बुक, अभी किसी ने बताया वीडियो में डायरी निकाल के नोट्स लिख लो, अब किसी ने बताया कैलेंडर में नोट्स बना लो, फोन में नोट्स बना लो। यही कर रहा होगा ना। इस बिजीनेस का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि तेरे दिमाग को प्रायोरिटाइजेशन के बारे में ही नहीं पता, साइंटिफिक रूल्स के बारे में नहीं पता कि क्या काम पहले करना है और कौन सा काम डिले कर सकता हूं मैं, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। रीजन नंबर 2, नो फीडबैक लूप। जब भी तू कोई काम करता है, किसी भी काम को ट्रैक कर रहा होता है कि मैंने इस हफ्ते ये कर दिया, मैंने इस हफ्ते ये कर दिया, मैंने अपने टेम्पलेट में सारा रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन तूने कभी फीडबैक नहीं लिया कि मैंने जो काम किया है उस काम की क्वालिटी क्या है। कभी किया, कभी नहीं किया, क्योंकि तुझे किसी ने बताया ही नहीं। कभी पूछा है किसी दोस्त से जाके, किसी टीचर से जाके कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मेरे को बताओ कि इसकी क्वालिटी क्या है। किसी से पूछा है? नहीं। तो इसलिए तू एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है कि तू फीडबैक नहीं लेता, तुझे पता ही नहीं कि जो मैंने काम किया उसकी क्वालिटी क्या है, उसके रिजल्ट क्या निकलेगा, और फिर तू कहता मैं तो फेल हो गया। रीजन नंबर 3, ऑल और नथिंग माइंडसेट। फिटनेस भी है, मान ले तेरे पास, तो यूट्यूब पे काम कर रहा है या फिर बुक्स पढ़ रहा है, एग्जाम्स के लिए काम कर रहा है, जॉब के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तुझे लगता है कि मैं सारे काम एक साथ कर लूँ, है ना, यही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। तेरे को कुछ गिने चुने टास्क अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। और पेरेटो माइंडसेट ये कहता है, जिसके बारे में मेरा पूरे टेम्पलेट है ना, जिससे तू अपने गोल्स को खिंडा देगा, वो माइंडसेट कहता है कि यार उन्हीं चीज़ों पे काम करो जो कोर है, जो हमारी कोर को मजबूत बना रहे हैं। जो भी इधर उधर के आइड साइड के जो पेरिफेरल टास्क है ना, उनको छोड़ दो, उन पे इतना ध्यान मत दो, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुझे लगता है कि मैं सारा कर लूं या फिर कुछ भी ना करूं, तो इस माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल बन पाएगा। अब जब तू 6 महीने के लिए डिसअपियर होगा ना, इसमें तेरे को मैं प्लान दे रहा हूं कि तुझे करना क्या है, अपने गोल्स पे काम कैसे करना है। सबसे पहले तेरे को परेटो माइंडसेट में आना है, मतलब कि तेरे 20% जो एक्शन है ना, उससे तेरे 80% रिजल्ट आएगा। वो कैसे आएगा कि तुझे ये मैप करना है कि तेरा 20% है क्या, कौन से ऐसे 20% टास्क है जिन पे तू काम करेगा जो तेरा 80% रिजल्ट्स लेके आएंगे। उन चीजों को तूने मैप करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट दोज मैपिंग आउट राइट नाउ। अपने 20% टास्क जिस पे मैंने काम करना है ना, उसको ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने नोट्स में बना लूंगा कि अगर मेरे को साइड बिजनेस पे काम करना है, एक तो मेरे को क्वालिटी आउटरीच करनी है और दूसरा मेरे को क्लाइंट्स को रिटेंशन करना है, रिटेन करना है। तो मैं सिर्फ इन 2 टास्क पे ही काम करूंगा, ना कि मैं और कहीं जाके किसी दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट जाके डोर टू डोर करने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा ध्यान भटक रहा है ना। तो मैं अपने टॉप 2 लीवर्स पे ही ध्यान रखूंगा काम करने के। तो तू भी अपने टास्क के लिए टॉप 2 लीवर्स को चूज कर और बाकी सारी साइड वाली चीजें हैं ना, जो पेरिफेरल चीजें, उनको इग्नोर कर दे। इसी से आएंगे तेरे 80% रिजल्ट्स। तेरे को स्टिक रहना पड़ेगा अपने टॉप 20% पे ही। उसमें 2-3 टास्क कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब में मेरे को आइडिया जनरेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। अब उन दोनों कामों को मैं इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा कि मैं घंटों लगा रहा हूं या दिन पे दिन महीने लगा रहा हूं ना। मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर वो काम करना ही पड़ेगा, और उस काम के लिए मैं और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अपना 20% एक्शन डालूंगा, जिससे 80% रिजल्ट आएगा। अब अपने टॉप 20% लीवर्स को ढूंढने के लिए ना तेरे को काम करना पड़ेगा। तेरे को ऐसे आंख उठते ही पता नहीं चल जाएगा, आज उठा सुबह, हाँ यार मेरे को तो पता लग गया मेरे को किन किन चीज़ों पे काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाग जा। 6 महीने में अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है ना, तो तेरे को एक बार 20% चीज़ों के बारे में एक बार लिखना पड़ेगा। 20 चीज़ें लिखी मैंने, 20 चीज़ें में से टॉप 20%, टॉप क्या 4 चीज़ें हैं जो मेरे को करनी ही करनी है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, उनके बिना तो मैं नहीं जीत सकता जिंदगी में। और अगर तू बहुत सारे टास्क पे काम कर रहा है ना, तेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या करना है, तो मेरी वेबसाइट पे जा thepankajmathur.com पे, और वहां जाके करियर असेसमेंट ले, डिस्कवर योर पैशन। अगर तेरे को यही नहीं पता ना करना क्या है, तो मेरे से एडवाइस ले, क्योंकि मैं सबकी फ्री में हेल्प कर रहा हूँ। ये 6 महीने के चैलेंज में तुझे एग्जैक्टली करना क्या है, तेरे को मॉन्क मोड में डिसअपियर होना है 6 महीने के लिए। इसका मतलब तू पब्लिकली डिसअपियर हो जा हर चीज से, और तू पर्सनली एक्टिवेट हो जा अपने लीवर्स पे, अपने गोल्स और एक्शंस पे काम करने के लिए। तो इसके लिए तेरे को कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे। मैं तेरे को 4 रूल दे रहा हूं। रूल नंबर 1,
तू सिर्फ अपने उन्हीं टास्क पे काम करेगा जो भी अभी हमने 20% टास्क ढूंढे हैं ना, जिनसे तेरे 80% रिजल्ट्स आएंगे, सिर्फ उन्हीं पे, जिनको बोलते हैं लीवर्स। तू लीवर्स पे काम करेगा, और फिलर टास्क है ना, जो इधर उधर के आइड साइड के पेरिफेरल टास्क है, जिनसे काम नहीं निकलता, जिनसे पे प्रोडक्टिविटी नहीं आती, क्रॉस, उनको हटा। दैट्स द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, यू मिस द थिंग वंस, यू नेवर मिस इट ट्वाइस। एक बार मिस हो जाए, पर गलती से भी ये मत सोच लेना कि आज तो होगा, चलो कोई नहीं, कल का भी देख लेते, कल भी छोड़ देंगे इसको। नहीं, एक बार गलती से मिस होगा, दोबारा से मिस नहीं होना चाहिए, वरना तू 6 मंथ चैलेंज से आउट हो जाएगा। रूल नंबर 3, अभी जो मैं टेम्पलेट बताऊंगा ना, जो टेम्पलेट तुम्हें फ्री नीचे लिंक में दे दूंगा, उस टेम्पलेट में तुम्हें ऐसे टिक टिक मारते जाना है, तुम्हें स्कोर देना है खुद को कि भाई मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। और एट द एंड ऑफ द ट्रैकर तुम्हें ये दिखेगा कि भाई तुमने कितने हफ्ते के कितने वीक तुमने वो काम किया है। जैसे मैं यूट्यूब, साइड बिजनेस और जिम, मैं 3 लीवर उठा रहा हूँ अपने। तो मैं यूट्यूब पे मैंने इतना काम कर लिया, मैंने अपने साइड बिजनेस पे इतनी बार काम किया, मैंने 4 बार काम किया हफ्ते में, और ऐसे ऐसे करके उसको टोटल करके मैं लिखता जाऊँगा नीचे, और पूरे मंथ का टोटल ले लूँगा मैं। पूरा मंथ का टोटल लेने के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि महीने में मैंने 30 दिन में से यूट्यूब पे कितने बार काम किया, और मैंने 30 दिन में से बिजनेस पे कितनी बार काम किया, और जिम कितनी बार गया। मेरे को 3 चीज़ें ट्रैक करनी है। रूल नंबर 4, अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को ना किल कर दे। अगर तेरे को टीवी डिस्ट्रैक्ट करता है, उस टीवी को हटा दे, या फिर उस रूम में मत बैठ जिसमें टीवी है। तेरे को फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो फ़ोन को साइलेंट मोड पे करके दूसरे कमरे में रख दे कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। घड़ी पहनी हुई है एप्पल वॉच, उसको भी हटा दे, दूसरे कमरे में रख दे कि मेरे को नहीं चाहिए अभी। अब मैं तुम्हें जो हैबिट ट्रैकर है ना, उसका वॉक थ्रू दे देता हूँ एक बार। ये तुम्हें जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये है मेरा 6 मंथ का मॉन्क मोड चैलेंज, जिसमें तुम्हें खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तुमने क्या करना है, जब भी तुम इसको स्टार्ट कर रहे हो ना, या मान लो आज कर रहे हो, जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, डाउनलोड करके वीक डे का वीक 1 स्टार्ट करो, और अपने 3 से 5 गोल, जितने भी गोल्स है तुमने इसमें लिखने हैं, तुम लिख लो। मैंने 3 गोल चूज़ किए हैं। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, साइड बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, और जिम जा रहा हूँ। कि गोल्स रिव्यू जब मैं करूँगा ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने क्या गोल अचीव किया है। मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, यूट्यूब पे मेरा ये चल रहा है, व्हाट वेंट वेल। उसमें मेरे को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, व्यूज़ भी आ रहे हैं, साइड बिजनेस से भी इनकम आ रही है, बढ़िया। नीचे है हैबिट 1 का स्कोर क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय 100। उससे जो भी परसेंटेज आएगी ना, वो परसेंटेज अगर तेरी 80% से कम है ना, तो तू समझ ले कि तूने अपने आप से झूठ बोला है, तूने काम ठीक से नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि तू खुद से चोरी कर रहा है। द रीजन वाई 99% पीपल फेल इज दैट दे डोंट ट्रैक वट दे हैव डन इन द पास्ट 6 मंथ्स। ये देखो, ये मैंने क्रैक कर लिया है। जब तुम इस 6 महीने के चैलेंज को ले लोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पिछले 6 महीने में क्या उखाड़ा है और क्या नहीं उखाड़ा है, क्योंकि तुम अपने आप को एक स्कोर दोगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी, फॉर्मूला है हैबिट 1 का टोटल स्कोर, जितने दिन काम किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने डेज हो गए, 180 डेज हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर तुम्हारा 80% से कम स्कोर आ रहा है ना, तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया उस चीज़ पे। तो तुमने 6 महीने में से अगर 80% दिन काम नहीं किया ना, तो तुम हो जाओगे फेल। The reason why a lot of people fail, 99% of people fail to achieve in their goals is that they don't track what they have done. ट्रैक तो कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने किया, लेकिन उसको स्कोर नहीं देते, उसको मेजरेबल आउटकम नहीं देते। जब तक आपके पास एक मेजरेबल, तेरे पास एक मेजरेबल आउटकम नहीं होता ना, ये स्कूल में नहीं सिखाते ये चीज़ें हमें। ये चीज़ें हमें खुद, मैं 29 साल का हो गया, खुद आके बुक्स पढ़ के तब खुद से सीखनी पड़ती है ये चीज़ें। तब पता चलता है ये ज़िंदगी में तो हमें कुछ, स्कूल में तो हमें कुछ सिखाया नहीं। स्कूल में तो हमें वोल्केनो की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, रोड कौन बनाता है, ये मिलिट्री क्या बनाती है, वो पढ़ा रहे थे, ये पेड़ क्या होता है, ठीक है वो भी समझ लिया। लेकिन ज़िंदगी में एक बंदा कैसे जीते, अगर किसी को अपना साइड बिजनेस खड़ा करना है तो वो काम कैसे करे उस पर। ये चैलेंज मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, जुलाई में मैं फेल हो गया था, और उसके बाद अगस्त और सितंबर में मैंने पूरा अच्छे तरीके से इस पे काम किया है, और मेरा स्कोर भी मेरे को अच्छे तरीके से दिख रहा है, बढ़िया आता हुआ। मैं तुम्हें टेम्पलेट दिखा दूंगा। अब यार एक काम करो, तुमने अपने अगर 3 एरियाज चूज करने हैं ना, किन किन एरियाज पे तुम्हें काम कर रहे हो, उन एरियाज के लीवर्स ना, तुम्हारे टॉप 2 लीवर्स मेरे को नीचे कॉमेंट में लिख के बताओ। मैं भी अपने लिख के बता दूंगा कि मैं किन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। मैं ट्रैकर की फुल लिंक, PDF लिंक डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक में दे दूंगा। वहाँ से उसको फ्री में जाके डाउनलोड कर तू और मजे उठा। पैसे पूसे नहीं चार्ज कर रहा मैं, टाइम लगा के बनती हैं ये चीज़ें, ठीक है, टाइम लगा के बना रहा हूँ। इसको डाउनलोड करो और अपने गोल को खिंडा दे 6 महीने के अंदर, अपने आप का एक बेस्ट रिफॉर्म्ड वर्जन बन के आना 6 महीने के अंदर। अब देखो, ये जितना सिंपल है ना, उतना ही ईजी रखा है मैंने।
क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मैथमेटिक्स में चला गया। अब ये तो नहीं भाई, सिर्फ परसेंटेज निकाल रहे हैं कि अगर तूने 80% दिन काम किया है तो तू जीत जाएगा, वरना तू हारा पड़ा है। मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करो अगर समझ में नहीं आ रहा, कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। जो भी समझ नहीं आएगा मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट करके बताऊंगा तुम्हें। इस प्लान को मैंने फेलियर प्रूफ बनाया है। मतलब अगर तू थोड़ा सा फिसल भी जाता है ना इधर उधर, कि चल आज मामा के घर चला गया तो 2-4 दिन उधर रुक के आ गया, फिर मैं तो अपने गोल से भटक गया यार। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो पीछे रह गया। अब तो मैं मोंक मोड में, मेरे को तो मैं तो बाहर निकल गया है ना। नहीं, इसको रीसेट कर। 2-5 मिनट भी चलेगा, मोमेंटम भी चलेगा। मतलब अगर तेरे को मोमेंटम में रहना है ना, तो थोड़ा कुछ ज़रूरी काम भी आएगा। मान ले कोई हॉस्पिटल में चला गया तो तुझे लगा कि यार 6 महीने के लिए हार्डकोर ये चीज़ करना तो पॉसिबल भी नहीं है। नहीं, 2 से 5 मिनट भी चलेगा। बस अपने आप से झूठ मत बोल कि मैंने काम ही नहीं किया। अब इससे तुझे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है, देख, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है हमने। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने के अंदर इलोन मस्क या जेफ बेजोस बन जाएंगे। हम 6 महीने पे कुछ ऐसे मेजरेबल टास्क, ऐसे मेजरेबल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना, कि मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना कि सब्सक्राइबर, व्यू काउंट, मोनेटाइजेशन, एवरीथिंग विल ग्रो सब्सटेंशियली। क्योंकि मैं इस चीज को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहा हूं। ऐसा ही तेरे साथ भी होगा। जो मेरा साइड बिजनेस वाला गोल है ना, और मेरा फिटनेस वाला गोल है, वो एक रियलिस्टिक ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाएगा कि मेरे को लगेगा कि यार 6 महीने मैं देखूंगा खुद के, मैं 6 महीने क्या कर रहा था यार, 6 महीने पहले मैं क्या कर रहा था। अगर मेरे को ये चीज़ पहले पता होती, खुद को ट्रैक करके और ऐसे मेजर करते हैं मेजरेबल आउटकम, कि दिमाग को पता है कि चल क्या रहा है, कितना काम किया है। वीक 1 और 2 में तेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में तेरे को थोड़ी सी एक्टिविटीज कंपाउंड होने लग जाएगी। तेरे को लगेगा कि यार मैं तो बुक पढ़ रहा था, या फिर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तेरे को लगा कि हाँ मैंने तो इतना काम कर लिया, तो 50% पे पहुंच जाएगा। और मंथ 4 to 6 में तेरा आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगा एकदम से। तुझे लगेगा कि मैं इस गोल को कहाँ तक लेके आ गया, मैं कहाँ तक ले गया। उसी को बोलते हैं कि तू जब मोंक मोड में जा रहा है ना, तू दुनिया के लिए, बाहर वाली सोसाइटी के लिए गायब हो रहा है, लेकिन तू अपने के लिए, अपने आप के लिए एक्टिवेट हो रहा है, तू अपने आप के लिए अवेलेबल हो रहा है। अब तेरे पास तेरे 20% लेवरेज टास्क भी हैं और 6 महीने का मोंक मोड चैलेंज भी है। मैं देखता हूँ कि तू क्या उखाड़ेगा। आज से तू बिजी है, डिसअपियर हो जा बाहर की लाइफ से, बाहर की नॉइज से, स्क्रॉलिंग वाली नॉइज से डिसअपियर हो जा और अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट कर। अगर तेरे बड़े बड़े सपने हैं, तेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यार मैं इतना आलसी क्यों हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मेरे बड़े बड़े सपने तो हैं पर मैं आलसी हूँ, तो जाके एक बार ये वीडियो देख। इसमें मैंने तेरे को सारे के सारे रियल रूल्स बताए हैं किसकी वजह से कि तू ऐसा लेजी है और तेरे से काम नहीं हो पा रहा।